पहले पीपल पूछते थे, अब क्रिसमस ट्री पूछने लगे, है ना। ऐसे ही क्रिसमस मनाने पर आपको सेंटा क्लॉस, है ना, की पूजा करना चाहिए। सेंटा को बाइबल को कहते हैं, हमने कई सारे आजकल हम देखते हैं ना, रील्स आती हैं, कई सारे स्टेटस लगाते हैं कि सेंटा क्लॉस क्या देता है, गिफ्ट उपहार देता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, जीवन देता है। और कैसा जीवन, है ना। वो कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उस इकलौते पुत्र ने आपको क्या दिया और मुझे क्या दिया, अपना जीवन। गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है, उपहार तो कोई भी दे सकता है, लेकिन किसी के लिए कोई जीवन दे, ऐसा उपहार कोई दे सकता है? पूरे वर्ल्ड में कभी किसी ने किया ऐसा नहीं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह। और केवल वो जीवन ही नहीं देता, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों से भी तुम्हारा क्या करता है, उद्धार करता है। वो तुम्हारे रोगों को भी क्या करता है, चंगा करता है। तो इसलिए इस क्रिसमस, है ना, हम और चीजों को देखना जरूरी है। यहाँ लिखा है, पादरियों के लिए प्रश्न यह है कि आप अपने चर्च में क्रिसमस का संदेश किस प्रकार अनोखे ढंग से साझा करते हैं, है ना। कई चर्चेस में कई पास्टर्स, है ना, उनके लिए मैन, हम इस ड्रामे को मैं इतना मैन नहीं मानता, परंतु हमारा ये ड्रामा करने का मेन कारण क्या है, इसके ये करने का क्या है, जो नए लोग आ रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। करेक्ट। हम किसी तारीख विशेष को भी नहीं मानते कि नहीं 25 तारीख में ही हमें ये करना है, 24 में ही हमें ये करना है। हम पूरे मंथ भी परमेश्वर के इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करेंगे, हम जनवरी तक करेंगे। और हमारा सेलिब्रेशन, किसी पास्टर से मेरी बात हो रही, वो करें आप 24 में क्यों करते हो पास्टर जी, आप 25 में कर लो ना साहब। तो मैंने कहा कि कोई कह के मरा मुझे या आपको कि 25 में करना, मैंने बाइबल में कहाँ लिखा है ऐसा। हम तो पूरा महीने बनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि अरे आपके लोग फिर कैसे आते हैं। मेरे हम लोगों ने सिखाया है कि यहाँ शहर में तो बड़ा मुश्किल है 2 घंटे बैठना लोगों को, कि आपके यहाँ रात में आते हैं, मैंने कि रात में आते हो, बहुत दूर से आते हैं। रात में आना और कहां से आना, कोई 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, कोई 35 किलोमीटर, सब आकर यहाँ प्रार्थना करते हैं। हमने जो सिस्टम रखा, हमने जो नियम बनाया है ना, कोई पास्टर कैसे करता है वो नहीं, बिब्लिकल क्या है। जब हम चरवाहों के बारे में बात करते हैं तो चरवाहे क्या कर रहे, रात में अपनी भेड़ों को चरा रहे, तब परमेश्वर का दूत उनके पास है। तो जब हम रात में होल नाइट प्रेयर करते हैं, है ना, केवल परमेश्वर के भवन में आना, खाना पीना और सिर्फ एंजॉय करना नहीं, और तो परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। और परमेश्वर की महिमा हमसे और हमारे बच्चों से भी होना जरूरी है। इसलिए हर एक भाग में कभी बड़े सहयोग करेंगे, कभी बच्चे भी सहयोग करें। बच्चे कैसे प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर का, उस स्किट को करने के द्वारा। हम कैसे परमेश्वर के जन्मदिन को मना रहे हैं, प्रार्थना और आराधना करके, उसके वचन को सुनाकर, दूसरे और कामों में हम व्यस्त होकर। इवन हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी कलीसिया क्या है, इन्वॉल्व होना जरूरी है परमेश्वर के इस जन्म उत्सव में। हालेलुया। सो परमेश्वर के जन्म के उपलक्ष्य में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है छोटी चीजों को महत्व दिया। कौन सी चीजों को, है ना, हम छोटी चीजों को महत्व नहीं देते। हम क्या कहते हैं, अरे हम करेंगे, बच्चे क्या कर पाएंगे, है ना, छोटी बातों को महत्व नहीं देते। कई बार हम कहते हैं अरे सिटी का व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है, उसमें वो एजुकेटेड है, वो समझदार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और है ना, हम ज्यादा प्रेफरेंस, पास्टर भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, सिटी में रहने वाले। क्यों देते हैं, जॉब अच्छी है, मोटी मुर्गी है, माल ज्यादा। अगर आप बार बार इनके पास जाकर इनको थोड़ा सा चर्च में बड़ा पद दे देंगे तो इनसे क्या मिलने वाला, बढ़िया दान मिलने वाला है। लेकिन क्रिसमस को मनाते समय हमें इन बातों को याद रखना है कि प्रभु ने छोटी चीजों पर ध्यान दिया। कैसे दिया छोटी चीजों पर, हम वचन से देखना जरूरी है। छोटी चीज यानी चरवाहे, चरवाहे बहुत बड़ी जाति के नहीं,
छोटी जाति थी, है? और जब दुनिया में लोग अपने घरों में रहते हैं आराम से आग जलाकर बिस्तर में और क्या कहते हैं कंबलों को ओढ़ के, उस समय ये लोग क्या कर रहे हैं? चरवाहे लोग भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने जन्म का समाचार किसको दिया है? चरवाहों को। देखिए बाइबल में लिखा है लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय और 6 आयत। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। हाँ नहीं लूका 2:6। उसके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वे अपने पहलौठे पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। इवन बाइबल इस बात को कहती है कि उसने उसको कहाँ रखा? कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा है। छोटी जगह है ना चरनी। जो किसान है जो भैंस पालते हैं बकरियां पालते हैं, चरनी का मतलब समझते ना आप? चरनी मीन्स जहां हम गाय बैलों और पौधों को जो खाना डालते ना, क्या बोलते हैं उसको? और कोई दूसरी भाषा में होता है? हाँ, उसको चरनी बोलते हैं। इवन परमेश्वर ऐसी इतनी छोटी जगह, इवन उसे पालना तक नसीब नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर के इस जन्म उत्सव में हम इस चीज को देखेंगे कि परमेश्वर किन चीजों को पसंद कर रहा है? छोटी चीजों को, है ना? और वो चरवाहों से कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये संकेत होगा या तुम्हारे लिए चिन्ह होगा कि तुम एक शिशु को या तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। सो हम और आप इस चीज को देखना है कि परमेश्वर क्या छोटी चीजों में ज्यादा महत्व देता है, वो छोटी छोटी चीजों में पाया जाता है। हम देखें बेथलेहम जो है वो छोटा शहर है, बड़ा शहर नहीं है, लेकिन प्रभु के आने से वो बेथलेहम आज पूरे संसार में क्या हो गया है? प्रसिद्ध हो गया है। छोटा शहर। मैं और आप भी अपने आप को परमेश्वर में छोटा ना समझे। लोग आपको छोटा समझ सकते हैं, लोग आपके लिए बोल सकते हैं, कह रहे अनपढ़ है, गंवार है, गांव के है, गरीब है, इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया। यहाँ जो शहर छोटा है, बेथलेहम छोटा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आ जाने से, प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से वो शहर क्या हो जा रहा है? फेमस हो जा रहा है। हम देखें कैसे बाइबल कहती है इस बात को लिए। मत्ती उसका 2:6 पढ़े। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बेथलेहम तू जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। हाँ, यहाँ यहूदिया के जो अधिकारी है वो उसको क्या कह रहे हैं कि बेथलेहम क्या है? बहुत ही छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ परमेश्वर भविष्यद्वक्ता द्वारा कह रहा है कि बेथलेहम तो किसी से भी छोटा नहीं। और हम बेथलेहम के बारे में और भी एक चीज को समझेंगे। बेथलेहम का मतलब क्या है? मालूम है किसी को बेथलेहम का मतलब क्या है? बेथलेहम का मतलब है रोटी और घर से, है ना? बैठ घर और लहम रोटी, यानी वो जो है घर में जो रोटी है उसको इस चीज को बताया जा रहा है कि जो बेथलेहम है वो रोटी का शहर भी है, और इसको रिलेटेड किया जाता है। और खुद प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं जीवन की रोटी, है ना? बेथलेहम में वो रोटी का घर, यानी वहां भोजन पर्याप्त मात्रा में, और वहां प्रभु यीशु मसीह जन्म ले रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी क्या हूं? जीवन की रोटी हूं। और वो कह रहा है कि यहूदा के शहर में तू सबसे छोटा नहीं। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको बड़ा कर देता है, आप फिर छोटे
लोगों की दृष्टि में आप छोटे हो सकते हैं, है ना। हमारा बड़ा दिन मनाने का मतलब भी ये होना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को देखना जरूरी है। बट अभी क्या करते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं ना, बच्चे भी है ना, और बड़े भी, पत्नियां भी है, बड़ा दिन है, हमें उससे अच्छा दिखना है। बच्चे भी आजकल जिद करते हैं ना, हमें अच्छे कपड़े दिलाओ, अच्छे कपड़े दिलाओ। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर छोटी छोटी चीजों को देखो, बड़ी चीजों को। आप बहुत सुंदर बनकर आ रहे हैं, आप बहुत सुंदर साड़ी भी पहन कर आ रहे हैं, आप 10,000 के कपड़े भी पहन के आ रहे हैं, प्रभु आप पर नजर नहीं करेगा। प्रभु किस पे नजर करेगा? जो प्रभु के पास मन से, जो प्रार्थना के साथ। प्रभु ने किस पे दृष्टि की? सब दान डालने, लेकिन किसके दान को परमेश्वर ने ग्रहण किया? जिसका सबसे कम, सबसे छोटा दान 2 दमड़ी। इसलिए इस क्रिसमस जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ा दिन, तो आप छोटी छोटी चीजों को देखिए, छोटी छोटी बातों से कैसे खुशी मिल सकती है ना? कैसे मेरे इस छोटे से काम को करने के द्वारा परमेश्वर खुश हो सकता है। कई बार है ना, जो हमारे बच्चे हैं कई बार तैयार हो गए तो वो पोछा नहीं लगाएंगे, अरे हम खराब, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, है ना, हम बेकार देखेंगे, करेक्ट, झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम वो झूठी प्लेट नहीं फेंकेंगे, अरे हम गंदे, हमारे कपड़े कैसे खराब हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब आप उन छोटे छोटे कामों को करते हैं, आपने देखा हम क्रिसमस मना रहे हैं, आपने देखा वहां गंदगी, आपने पहुंचना शुरू किया, परमेश्वर आपके इस छोटे काम को देखेगा और आपको बड़ा है। हालेलुया। हम इस क्रिसमस ढूंढना है, इसलिए ढूंढना है क्योंकि छोटी चीजों में परमेश्वर अपने आप को जो है महिमा देता है। हम उन छोटे कामों को करने से शर्माना नहीं, है ना। हमें ये नहीं कहना है कि नहीं इस काम को केवल रानी कर देगी, मीरा करेगी, ये मीरा के लिए सौंपा गया है, या ये रानी के लिए सौंपा गया है। तो जब रानी और मीरा के लिए सौंपा गया तो परमेश्वर इन छोटों को फिर कितना बड़ा करेगा, आप समझ भी नहीं सकते। चरनी को आज लोग याद करते हैं, क्या कभी कोई इस चरनी को याद करता? इसमें पॉय खाते हैं, उसमें उसको कोई याद करेगा? लेकिन यीशु मसीह के आ जाने से उसमें उसको आज याद किया जाता है। बेवकूफ लोग तो उसे सजाते हैं और सब कुछ करते हैं ना क्रिसमस वाले दिन, तो हमें उसे सजाना नहीं, बस उससे ये रियलाइज करना है, ये समझना है कि जब परमेश्वर छोटी चीजों में आता है, उसके आने से वो चीजें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उनका महत्व हो जाता है। वो छोटे शहर यानी बेथलेहम में जन्म लिया, और वो बेथलेहम क्या होगा, आज फेमस है, बड़ा हो गया। आज लोग उसे देखने आते हैं कि वहां प्रभु मसीह का जन्म है। आज संसार में एक बार जरूर जाते हैं लोग, है ना, कितने लोग जा रहे हैं, यरूशलेम जाते हैं, वहां पर सारी चीजों को देखते हैं, मिस्र में जाते हैं, बेथलेहम को जाते हैं, सब सारी जगह प्रभु मसीह। क्या अगर प्रभु मसीह में पैदा नहीं होता तो कोई लोग जाता, उसका नाम भी नहीं होता। देखिए, हम छोटी छोटी चीजों को देखना जरूरी है। वह छोटा सा अस्तबल था जहां मसीह का जन्म हुआ, है ना, लूका उसका 2 उसकी 4 से 7 आयत पढ़े। इसलिए यूसुफ भी कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। 7 तक कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। इवन बाइबल कहते हैं कि उनको सराय में भी जगह न थी। वो उस अस्तबल में जहाँ पर घोड़े और खच्चर और गाय बैल बांधे जाते, वहां पर उसने प्रभु मसीह को जन्म दिया, यानी सबसे छोटी है। यानी हम अपने आप को किसी भी रीति से छोटा ना समझे। हम प्रभु ने हमें जब बड़ा किया है, लोगों की दृष्टि में हम छोटे हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि में हम बेकार हो सकते हैं, लोगों की दृष्टि में हम अनपढ़ हो सकते हैं, पर प्रभु की दृष्टि में हम बहुत बड़े हैं। हालेलुया। हाँ, और गवाहों के रूप में भी परमेश्वर ने बड़े लोगों को नहीं चुना है। प्रभु की गवाही कौन दे रहा है? वहां पर चरवाहे दे रहे हैं। अगर हम बाइबल में और देखें कि कैसे वो गवाह बने, चरवाहों का ग्रुप, लूका
उसका 2:8 और 8 से लेके 11 पद तक। और उस देश में कितने खबरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता मिलना है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करता हुआ और यह कहता दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों के जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। आमीन। जब इस छोटे ग्रुप के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है, वो किसको गवाह ठहरा रहा है? राजा महाराजाओं को नहीं, परंतु क्या चरवाहों का छोटा ग्रुप परमेश्वर का क्या बन रहा है? गवाह बन रहा है उसके जन्म में। और आगे हम देखें कि जो जोशियों ने उपहार दिए, वो उपहार इतने बड़े नहीं है, छोटे उपहार है, लेकिन उनका महत्वपूर्ण मीनिंग है। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 9 से 12 पद तक। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने दूर में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना चेहरा खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन। कौन सी भेंटें चढ़ाई? सोना, गंधरस और लोबान। ये बहुत बड़े उपहार नहीं है, छोटे उपहार, लेकिन ये परमेश्वर को जब चढ़ाए गए तो इनका खास महत्व हो गया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि इन छोटे प्रतीकों ने मानवता के इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे कि कहावत है, छोटी छोटी चीजों से भी बड़ी चीजें निकल सकती है ना। अगर हम छोटी चीजों को महत्व देना छोड़ देते हैं इस अवसर में, इस बड़े दिन पर, है ना, लोग क्या बड़ी चीजों को, भाई हमारे यहाँ गुजिया टिकिया बनना जरूरी है। लोगों के लिए बड़ा दिन क्या है? आज के लोगों के लिए, जो संसारिक लोग हैं, उनके लिए बड़ा दिन क्या है? वो कर्ज करके आएंगे, उधार लेंगे, लोग क्या कहते हैं ब्याज पे लेंगे। भाई बच्चों के लिए करना जरूरी है। वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे कि यीशु मसीह को हमें उन्हें देना है ना। इसलिए आज ज्यादातर हमारे बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं? हम उनकी फरमाइश, हमें क्या देना है, हमें छोटा प्रभु यीशु मसीह उन्हें देना जरूरी है। वो क्यों इस दुनिया में जन्म लिया, क्यों आया, हम ये बैठकर अपने बच्चों को सिखाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? और ये बच्चे हमारे दूसरे बच्चे खाएंगे और हमारे बच्चे मुंह देखेंगे। चलिए भाई बनाओ गुजिया, मैं कहीं से भी लेकर आऊंगा, खर्च करके लाऊंगा, लो बनाओ, गुजिया बनाओ, टिकिया बनाओ, केक भी बनाओ, है ना। केक के लिए भी कितने लोग परेशान है, 2-3 दिन पहले ही है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए ना, हम भी खाएंगे, बट हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह कैसे दें। क्या हम उनका पूरा ध्यान केक पर, गुजियों पर, कपड़ों पर, घर पर, या हम उनका पूरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाएं? मेरा ये ड्रामा कराने का मतलब, स्केट कराने का मतलब यही है कि हमारे बच्चों में ये बात आनी चाहिए कि उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ना कि कपड़े। कपड़े तो देखो आपको गिफ्ट ऐसे ही है ना। अभी मैं देख रहा कई लोगों के पास 2-2 जोड़ी गिफ्ट हो गए ना, अपने बिना मांगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को महत्व देते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ पर्याप्त कराएगा। इसलिए मैंने बोला पहली बार कि मत्ती उसका 6, अभी जब हम शुरू कर रहे उससे पहले मत्ती 6 का 33 क्या कह रहा है? पहले उसके राज खाने को भी बहुत अच्छा मिलेगा, पहनने को भी बहुत अच्छा मिलेगा, और सब चीजों में बहुत अच्छा मिलेगा। बट सबसे पहले क्या करना है कि हमें उसके वचन की खोज करना है, हमें उसके राज को बढ़ाना है। हम छोटी छोटी चीजों में देखना है,
यहाँ पर कई बच्चे हैं जिनको छोटा छोटा पाठ मिला है, लेकिन वो बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं, गाँव से आके, है ना, इतना मन लगा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में प्रभु यीशु मसीह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।